हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टर्किश इन्वेज़न। ठीक है, तो भारत में दो टर्किश इन्वेज़न होते हैं, एक महमूद गजनवी और एक महमूद गोरी। ठीक है, तो आइए तो स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी को। भारत में सबसे पहले टर्किश इन्वेडर जो था वो था महमूद गजनवी। ये भारत में आता है 1000 AD में और 1027 में ये एग्ज़िट हो जाता है भारत से। और यही जो समय जो है, यही पीरियड है 1000 से लेकर के 1027 तक, ये पीरियड जो है इसे कहा जाता है महमूद गजनवी पीरियड। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि महमूद गजनवी को भारत में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। टर्किस्तान में या टर्की में एक प्लेस हुआ करती थी, उस प्लेस का नाम था गजनी। तो वहाँ पे एक डायनेस्टी रूल करती थी, गजनी या यामिनी डायनेस्टी। और गजनी डायनेस्टी का जो फाउंडर जो था उसका नाम था अल्पतगीन। ठीक है, तो उसी का जो एक स्लेव जो था वो था सुप्तगीन। तो फ्रेंड्स, इसी सुप्तगीन का जो बेटा जो था वो हुआ महमूद गजनवी। तो अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी को भारत में आने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों वो भारत में आया। ठीक है, तो इस समय सिंध के पेशावर में एक हिंदू रूलर रूल करता था जिसका नाम था जयपाल। और बार बार महमूद गजनवी का पिता सुप्तगीन अटैक किया करता था पेशावर पर, और बार बार जयपाल जो था वो उसको हरा करके वापस भेज दिया करता था। एक बार सुप्तगीन ने जब पेशावर पे हमला किया 998 में, तो वहीं पर जयपाल ने सुप्तगीन की सेना को हरा करके सुप्तगीन की हत्या कर दी। जैसे ही जयपाल ने सुप्तगीन की हत्या की, तो वैसे ही सिंहासन पे बैठा अब महमूद गजनवी। और सिंहासन पर बैठने से पहले महमूद गजनवी ने कसम खाई कि वो हर साल इंडिया में भारत में एक आक्रमण करेगा। तो इसीलिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर के 1027 तक 17 टाइम इन्वेड किया, अटैक किया भारत में। महमूद गजनवी अपना पहला अटैक करते हैं 1000 AD में पेशावर पे। ठीक है, तो पेशावर का रूलर कौन था? जयपाल। तो जयपाल में अपना पहला अटैक करते हैं 1000 AD में। इस अटैक का कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट जो अटैक करते हैं 1001 AD में। और दूसरे अटैक में महमूद गजनवी डिफीट कर देते हैं जयपाल को, हरा देते हैं जयपाल को। तो इस डिफीट से उसको मारते नहीं हैं, महमूद गजनवी जयपाल को मारते नहीं हैं, बल्कि उसको अंदरंग करके छोड़ देते हैं। तो ये डिफीट जयपाल को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने खुद ही खुदकुशी कर दी। अब महमूद गजनवी ने बाप का बदला तो ले लिया, लेकिन जो उसने कसम जो खाई थी कि वो बार बार भारत में अटैक करेगा, ठीक है, वो बाकी थी। और वो भारत में क्यों अटैक करता था, इसके पीछे भी दो कारण थे। एक तो भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, काफ़ी सोना जो था उस समय भारत में था। और दूसरा था कि वो जो आइडल वर्शिप जो है वो उसको ख़त्म करना चाहता था। ठीक, क्योंकि जो मुस्लिम में क्या होता है कि वहाँ पे स्टैचू वर्शिप नहीं होती है, तो वो इसके खिलाफ था और वो भारत में वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहता था। ये दो रीज़न थे वो बार बार भारत में उसने अटैक किए। और इसने बहुत सारे अटैक किए भारत के टेंपल पर, मूर्तियाँ तुड़वाने का इसका काम था। बहुत सारे जो इसने अटैक किए, उनमें से कुछ अटैक जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। उसमें सब वन ऑफ द फेमस जो है वो है हमारा सोमनाथ टेंपल। और उसके बाद 1006 AD में इसने नगरकोट टेंपल में अटैक किया, जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 1008 AD में इसने डिफीट किया आनंदपाल को। आनंदपाल जो था वो था सन ऑफ जयपाल। उसके बाद 1011 एंड 1012 AD में महमूद गजनवी ने अटैक किया मथुरा एंड उज्जैन में। बहुत सारे अटैक किए मथुरा एंड उज्जैन में, वहाँ पे सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 1014 AD में महमूद गजनवी ने अटैक किया सतानेश्वर महादेव टेंपल में। ठीक है, ये हरियाणा में पड़ता है, तो यहाँ पे उसने अटैक किया। तो यहाँ पे एक जो MCQs या निकल करके आता है
कि जब उसने 1014 AD में अटैक किया स्थानेश्वर मंदिर में, तो वहाँ पे इसने चक्र स्वामी की मूर्ति को खंडित किया। ठीक है, तो ये MCQs भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। चक्र स्वामी मीन्स लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति को इसने खंडित करवाया था, कहाँ पे? स्थानेश्वर महादेव टेम्पल में। तो अब महमूद गजनवी का सबसे इम्पोर्टेंट अटैक जो था भारत में, वो था 16th अटैक। जो 16वां अटैक जो था, जो 1025 में किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, ये अटैक किया गया था सोमनाथ टेम्पल में, और ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो उस समय गुजरात का रूलर कौन था? तो गुजरात का रूलर था भीम प्रथम। ठीक है, भीम फर्स्ट जो था वो रूलर था गुजरात का, जब महमूद गजनवी ने अटैक किया सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, और ये चालुक्य वंश का राजा था। तो हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, तो उस समय जो सोमनाथ मंदिर जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, और उसका दरवाज़ा जो है वो सोने का लगा हुआ था। अंदर भगवान शिव जी की सोने की मूर्तियाँ थी, और बहुत सारा सोना अंदर पड़ा हुआ था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक करवाया, और पूरा जो मंदिर जो था उसको डिस्ट्रॉय करवा करके जो सोने का दरवाज़ा था और अंदर मूर्तियाँ जो थी और भी बहुत सारा सोना जो था वो लेकर के चला उत्तरी भारत की ओर। जैसे ही ये राजस्थान पहुंचा, वैसे ही मोहम्मद गजनवी को घेर लिया गया जाटों के द्वारा, और जो मंदिर से इसने दरवाज़ा उठा करके लाया था, और वो दरवाज़ा अब जाटों ने ले लिया, इसे लूट लिया। और उसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने अपना लास्ट अटैक जो किया वो किया जाट पे। ठीक है, 1027 में दिल्ली के पास ही इसने जाटों को हराया, और ये वापस लौट गया गजनवी में, जहाँ से ये आया था। ओके, और उसके बाद 1030 AD में महमूद गजनवी जो था वो मर गया, और उसकी मृत्यु हो गई। ओके, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके समय में निकल करके आते हैं, वो आते हैं इनके राइटर्स कि महमूद गजनवी के समय बहुत सारे राइटर जो हैं उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी, उसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अल बुरूनी। ठीक है, अल बुरूनी जो किताब लिखी थी तहकीक-ए-हिंद। ओके, सेकंड नंबर में फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। ठीक है, शाहनामा जो था ये फिरदौसी ने लिखा गया था। तो तीसरा इंपॉर्टेंट राइटर जो था उतबी। ठीक है, तो उतबी ने जो लिखी थी चचनामा को पर्शियन में इसने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, और लास्ट में आप याद रखेंगे वेहाकी। ओके, तो वेहाकी ने जो तारीख़ सुप्तगीन जो थी ये लिखी थी वेहाकी ने। ठीक है, तो इसके ऊपर भी MCQs जो हैं भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, महमूद गजनवी फर्स्ट मुस्लिम ऑफ इंडिया हु टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गाजी। भारत का ये पहला मुसलमान है जिसने सुल्तान एंड गाजी की उपाधि जो थी वो धारण की। गाजी उसको कहा जाता है जो काफिरों की हत्या करता है। ठीक है, जो काफिरों की हत्या करने वाला था उसी को कहा जाता है गाजी।